हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम को, और नंबर सिस्टम के तहत आज यह दूसरा क्लास है। और दूसरे क्लास के अंतर्गत हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वह भाज्य अभाज्य पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य। ठीक है, तो सह अभाज्य क्या होता है, भाज्य अभाज्य, ये तीनों के विषय में जनरली पहले जानकारी लेंगे और इनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों के विषय में इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो भी कुछ इसमें हम बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। यानी कि जो हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं हुब टू हुब यही पेन और पेपर के साथ आपको मिल जाएंगे, वहाँ आपको पीडीएफ और साथ ही साथ वीडियो का लिंक वगैरह भी वहाँ से आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, कौन सा वीडियो के बाद कौन सा वीडियो अपलोड किया गया है, सारी जानकारी। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले भाज्य के विषय में समझते हैं। भाज्य को जानने से पहले आप गुणनखंड के विषय में जानते होंगे, गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड सबसे पहले यह समझिए कि किसी भी संख्या का यदि गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या 2 से अधिक, तब उसको क्या हम लोग कहते हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें चार का यदि गुणनखंड हम करें तो आप कहें सर 2 गुणे 2 कीजिए, इसका मतलब इसका गुणनखंड 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ, यानी इसके 3 गुणनखंड हुए, यानी कि यह 3 संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसके कहने का मतलब यह है, तब इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। यानी भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी पहली संख्या वह 1 होगी, दूसरी संख्या वह स्वयं होगा, और तीसरा कोई और अन्य हो सकता है, चौथा भी, पांचवा भी, इससे और अधिक भी हो सकता है। अभाज्य में क्या हो, केवल 2 गुणनखंड हो, क्या केवल 2 गुणनखंड हो। अब देखिए, केवल जिनके 2 गुणनखंड हो उनको अभाज्य कहते हैं। एग्जाम्पल के यदि तौर पर बात करें तो यदि हम 5 की बात करें तो इसका गुणनखंड 1 है और 5, यानी यह केवल 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। इसका मतलब 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें 3 हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद यदि 11 की बात करें, 7 की बात करें, ये सब क्या है, एक ऐसी संख्या है। 19 है, 17 है, 13 है, ये सब ऐसी संख्या हैं जो कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, या एक और इसके स्वयं के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड भी अवेलेबल नहीं है। 2 एक ऐसी है, इसके विषय में समझिएगा, जो कि सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी सम और अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 ही हमारे पास है, यह भी बात आपको समझ में रखना होगा। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी 2 संख्या जो आपस में एक दूसरे को थोड़ा भी विभाजित ना करे उन्हें सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। या इनका दूसरा डिफिनीशन यह भी हो सकता है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। समझ पा रहे हैं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, सह अभाज्य संख्या। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस बात को हम डिलीट करेंगे तभी जाके इस बात को हम समझा पाएंगे, या ऐसे भी डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सह अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल के तौर पे 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इन दोनों का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कि दोनों में से कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। कॉमन में जैसे एक को आप गुणनखंड के रूप में कॉमन के रूप में ना समझें, क्योंकि एक तो खैर सब में कॉमन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 12 हो गया, और यदि बात करें हम 12 हो गया और उसके बाद रख लेते हैं 5 को। ध्यान से देखिएगा, 12 और 5 भी सह अभाज्य संख्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 और 12 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। आप कह सकते हैं कि सर यह अभाज्य संख्या है, लेकिन 12 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से इस बात को हम कह सकते हैं कि 12 भले ही भाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों में कोई भी कटने वाली प्रक्रिया नहीं दिख रही है, इसलिए यह दोनों मिलकर भी अभाज्य संख्या होंगे, सॉरी सह अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ आप समझते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों का जो अभाज्य संख्या है उनका अंतर क्या होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 11 है, क्योंकि 11 से जो ही पहले जाएंगे हम सब
एक अंक में मिलेगा अभाज्य संख्या, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है, और इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वह क्या होगा, 86 होगा। इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 86। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। पहली बात आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं, लगभग 31 क्वेश्चन लिए गए हैं, और सारा जो क्वेश्चन है यह छोटा और बड़ा दोनों प्रकार के हैं। तो इसमें देखिए अभाज्य में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कोई नियम से कह सकते हैं कि अभाज्य है। उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि वह किसी संख्या से विभाजित हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो वह अभाज्य संख्या है, बस यही आपके पास तरीका है। तो ढूंढने की आवश्यकता है। देखिए 200 सबसे बड़ी संख्या होती है, और इसमें 200 से कम सबसे बड़ी संख्या, यानी जस्ट इससे पहले कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये हमारे पास 199 है, क्योंकि 199 किसी और से नहीं कटता है। आप लोग भी प्रयास कीजिए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने के लिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, सभी यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पहला है क्या है, 3 2 3, यह किसी से कट रहा है क्या, हमको थोड़ा जांचने में समय लग रहा है। इससे पहले हम 513 को एक बार कर लेते हैं कि यह कट रहा है कि नहीं। तो आपको पता है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो सभी संख्याओं का जो योग है वह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह 3 से विभाजित होगा। जैसे 513 है, 513 जोड़िए तो 5 1 6, 6 3 9, जब इसको जोड़ रहे हैं तब क्या आ रहा है, हमारे पास 9 मिल रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। इसको देख लेते हैं, 7 1 हो जाएगा 8, और 8 5 13, तो कटने वाला नहीं है भाई। तो अब 3 से नहीं कट रहा है, तो चलिए हम लोग दूसरे संख्या से करके देख लेते हैं। इसको ऐसा है कि 7 से काटेंगे तो कटेगा क्या, तो देखिए 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से काट के देख लेते हैं हम लोग, या 11 से पहले काट के देखिए, तो 11 छः के 66 हो जाएगा। देखिए 11 से काटने के पर देखिए क्या होता है, 11 छः के 66, यहाँ से 4 1 5 मिलेगा, और 11 5 55 कट जाएगा। यानी कि यह 11 से नहीं कट जाएगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं है। और 323 है, यह देखिए 17 से विभाजित हो जाएगा, आपको चेक करना ही होगा। देखिए 17 के 17 कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ऐसा कि 15 बचेगा का, फिर 153, 17 से 153 भी पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब यह भी हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। हमारे पास बस केवल ए ही एक दिख रहा है, यानी 571 है, यही एक अभाज्य संख्या है। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला जो बताया जा रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। अब इससे पहले जाएंगे तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या मिलेगा, तो इसलिए आपको पहले नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। एक खुद एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 101 हमारे पास जो होगा वह क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 3 अंकों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है निम्न में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। देखिए यहाँ 28 यहाँ 81 है, देखिए 81 3 से कटेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 गुणे 4 ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा। तो 28 7 और 4 से कट सकता है या 2 से कट सकता है, लेकिन यह केवल 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो सबसे पहले चीज़ इस बात को समझिए कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, लेकिन इसके बावजूद भी यह क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम इसको राइट आंसर बना सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे को देखिए तो पूरी तरह से कटेगा। देखिए 2 से 2 से कट सकता है, 3 से 3 से कट जाएगा। इसको देखिए 7 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। इस प्रकार से ये तीनों आंसर नहीं होंगे। अगला देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं। बोला जा रहा है कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर होगा। समझिए 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी, तो 5 और 18 के बीच में हम बात करते हैं भाई कौन कौन आने वाला है। तो 5 के बाद 7 आएगा, फिर 8 9 10 11 आएगा। तो यहाँ देखिए 18 है, तो 11 के बाद फिर क्या आएगा, 13 आएगा, फिर 14 भी कट जाएगा, 15 भी कटेगा, 16 भी, 17 एक ठो है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो 5 से बड़ी और 18 से छोटी सभी जो अभाज्य संख्या हैं, इन अभाज्य संख्याओं का 1/3 किसके वर्ग के बराबर है। तो इनको पहले जोड़िए, जोड़ने के बाद देखिए 17 3 20 10 30 10 40 8 48, 48 का 1/3, 16 2 32 16, 3 48, यानी क्या आएगा 16 किसके वर्ग के बराबर है। तो यह किसके वर्ग के बराबर है, तो 4 के वर्ग के बराबर है, इसलिए 4 आंसर हमारा हो जाएगा। ये सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपको समझने की आवश्यकता है।
इसको निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसको आपको ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए, कौन सी जो अभाज्य संख्या है इसमें, यही बात आपको बताना है, आपको चेक करना है। जैसे कि देखिए 123 है, तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 1 3 और 3 6, यानी 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब अभी 3 से कट रहा है, तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। देखिए ये भी 3 और 3 6 भी नहीं ये कट जाएगा, इसका मतलब कि अभी अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसको देख लेते हैं एक बार, कितना है 143, 1 4 3, तो 7 से नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं ऐसा कि 11 से एक बार करते हैं, 11 से कट जाएगा, 11 से काटिएगा तो एक बार में कटेगा, फिर यहाँ से 3 बचेगा, 11 3 आते हैं 30, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। आंसर विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखिए। अगला देखिए हमारा जो प्रश्न है, क्या कहा जा रहा है कि 50 और 60 के बीच में कितनी बीज अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 50 से लेके 60 के बीच में कितने हैं, इसके विषय में आपको लिखना होगा और उसके बाद उसका जोड़ ज्ञात करना होगा। देखिए जैसे कि 51 है, 51 अभाज्य संख्या नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 है, 53 हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा भाई, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 हो जाएगा। उसके बाद 58 59 59 59 भी हो जाएगा, और 59 से 7 5 12, ये नहीं होगा, 7 5 12 क्योंकि 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास 2 ही केवल बच रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दिए, 5 5 10, यानी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्या 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ढूंढना होगा और उसको जैसे बताया जा रहा है वैसे आप आगे काम कीजिएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या की संख्या ज्ञात करना है, यानी कितनी संख्याएं हैं जो कि 55 से छोटी हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और उसके बाद फिर हो जाएगा 17 हो जाएगा, फिर 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद 21 22 23 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आगे जाइएगा और ढूंढिएगा कितने मिल रहे हैं, उसको आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसका राइट आंसर जो भी होगा उसको आप बताइएगा ज़रूर। अगला देखिए, 1 से लेकर 100 तक आने वाले जो अभाज्य संख्या हैं उनके 1 और 100 के बीच में आने वाले युग्म अभाज्य संख्या की संख्या क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि युग्म अभाज्य मतलब क्या होता है भाई, सह अभाज्य। क्या है, सह अभाज्य। 1 से लेके 100 तक देखना है। जैसे कि हमारे पास जैसे 2 हो गया, 3, एक क्या है भाई 2 3, एक ऐसे, ये दोनों युग्म अभाज्य संख्या है। लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ युग्म अभाज्य और सह अभाज्य में थोड़ा सा डिफरेंट है कि सह अभाज्य में भाज्य संख्याओं का भी जोड़ा बन जाता था, लेकिन युग्म अभाज्य में आपको भाज्य संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा, केवल उसमें अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। जैसे देखिए 2 3 हो गया, फिर 3 5 हो गया, फिर 5 7 हो गया, फिर 7 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो 11 13 हो जाएगा। ठीक है, 11 13 हो जाएगा, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसा कितना जोड़ा मिल रहा है 100 तक, इसके विषय में आपको बताना होगा। यही बात आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितनी जोड़े बन जाएंगे ऐसा बताना है आपको। आगे देखिए, वह संख्या जिनके एक और स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, एक और स्वयं। ठीक है, एक और स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड जब ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। देख लेते हैं, 2 हो जाएगा, 3 5 7 11 13 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा भाई, तो 17 के बाद आपका हो जाएगा 19, यही हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई है नहीं 20 से छोटा में। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और पहली 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है 323 है। फिर बताया जा रहा है अंतिम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वह 221 है। तो सबसे बड़ी संख्या और क्या पूछा जा रहा है भाई, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान बताइए। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 1 2 3। कहा जा रहा है कि पहली 2 का जब गुणनफल करते हैं तो क्या आ रहा है
323 आ रहा है, ठीक है। जब लास्ट का देखिए ए है 2 का गुणनफल है और यहाँ 2 का गुणनफल जब कर रहे हैं तो 221 आ रहा है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे जो बड़ा है वह क्या होने वाला है। चलिए, तो जो सबसे बड़ा है इसको हम लोग आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है, सॉरी व्यवस्थित किया गया है। यानी सबसे बड़ा ए है, उससे छोटा ए है, उससे छोटा ए है। समझ पा रहे हैं? यानी कि सबसे बड़ा वाला जो है वह पहला वाला है और उसके बाद उसके जस्ट बाद वाला, फिर उसके बाद जस्ट बाद वाला सबसे छोटा है। तो यहाँ यह बात हम कह सकते हैं कि दो बड़ों वालों का जो गुणनफल है वह क्या है, 323 है, और जो दो छोटे वाले हैं उनका क्या है, 221 है। तो यहाँ से एक बात आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ऑप्शन से हम लोग लेकर काम देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह 323 है। इसका मतलब कि पहली संख्या से यदि हम इसको भाग देंगे या इसको दोनों का गुणनफल हम करेंगे तो पहला और दूसरा दोनों अभाज्य संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो हम 323 को 17 से भाग दे के पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देख के 323 को 17 से, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ लिख लेते हैं हम लोग। देखिए 323, ठीक है, 323 को हम लोग कर ले रहे हैं 17 से भाग। तो 17 से जब भाग देंगे तो क्या होगा भाई, तो 17 एकम 17, यहाँ से 17 नवा में जाएगा, यानी 19 बार में जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक 17 है, दूसरा क्या आ गया 19। यह बात बताइए, यहाँ से इसका मतलब यह है कि जो पहला वाला जो है इसमें हम जो 17 ऑप्शन दिया है ए, यह गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दूसरा गुणनखंड आ रहा है वह 19 आ रहा है, जो कि उससे बड़ा है। तो पहला हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा होना चाहिए पहले इस 17 को ही बड़ा होना चाहिए, दूसरे वाला छोटा आना चाहिए। इस प्रकार से हम 19 को राइट आंसर बना सकते हैं, क्योंकि जब हम 19 से डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, तो हमारे पास 17 बचेगा। यानी सबसे बड़ा वाला ये है, उसके जस्ट बाद छोटा वाला क्या हो जाएगा ये। अब देखिए 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे, नहीं दूसरा वाला गुणनखंड से, क्योंकि पहला तो हमारा 19 हो गया, दूसरा क्या होगा 17 हो गया, तो तीसरा वाला भी हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन से आप डायरेक्ट इसको सही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला हमारा जो है इसमें बताया है 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्णांक अभाज्य हैं। इसका मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है कि 109 और 121 के बीच में कितने अभाज्य पूर्णांक बचे हुए हैं। तो आपको खुद से बताना है, इसको हम जवाब नहीं देंगे। इन दोनों के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। अगला देखिए, बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इसको भी आप लोग चेक करके खुद बताइए, क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको भी इसमें सोल्व करना है। इसका आंसर कौन सा होगा आप हमें बताइए, चेक कीजिए और बताइए हमें। अगला देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होता है, लेकिन 99 देख रहे हैं कि भाज्य संख्या है, 98 भाज्य है, लेकिन 97 एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो जस्ट सेम है क्वेश्चन, क्या है एक बार चेक कीजिए। हाँ, सेम क्वेश्चन डबल बार हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो यही होगा। अगला देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए बताया जा रहा है 50 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कितनी हैं उनको निकाल के उसका योग भी ज्ञात करना है, जो कि आपका काम है, आप उसको कीजिए। यानी 50 से लेकर क्या करना है, 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और सबको जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, जोड़ना है, आंसर भी बताना है, ठीक है। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन है बताया जा रहा है कि कौन सा 4 ऐसी संख्या हैं जो कि अभाज्य है और साथ ही साथ उनका योग क्या है, 34 है। तो सबसे पहले देखिए, ये भी अभाज्य संख्या है, इसमें भाज्य संख्या भी आ गया है 9, आंसर नहीं हो सकता है। ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, बस जोड़ के देख लीजिए किसका क्या बोलते हैं, योग 34 हो रहा है, ठीक है। तो 34 देख लीजिए, जैसे कि 10 10 20 4 24 हो जाएगा। 24 में यदि हम 8 जोड़ देंगे तो 24 और 6 30 हो जाएगा, और 30 3 33 नहीं होने वाला है। इसको देख लेते हैं एक बार, 10 10 20 हो जाएगा, 4 24 24 10 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यही राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दो राय नहीं करना है। अगला देखिए, कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, कौन भाई, जिनके 2 से ज़्यादा भाजक हों। वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब 2 से ज़्यादा भाजक हो जाएंगे तो भाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। केवल खुद और एक के से विभाजित हो, ये बात सही है। जो केवल खुद से यानी कि स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कहते हैं।
आगे देखिए, अगला बताया जा रहा है कि पहले 200 क्या बताया जा रहा है, 200 विषम प्राकृत संख्याएं कितनी हैं। मतलब कि जैसे हम इसमें पूछा जा रहा है कि शुरू से लेकर 200 यदि विषम मतलब 200 तक हम चलते हैं तो विषम प्राकृत संख्याएं कितनी मिलेंगी। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया। देखिए सबसे पहले आपको बात बता देते हैं कि सम प्राकृत संख्या क्या होता है, सॉरी सम अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या 2 एक है, यही एक है कि जो कि क्या है, सम है, ठीक है। और सम के साथ क्या है, अभाज्य भी है, सम के साथ अभाज्य भी है, ठीक है। तो सम अभाज्य में केवल 2 है। तो मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 से लेके 200 तक चलिए और इन दोनों के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है, क्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या है उनकी संख्या ज्ञात करके बस एक इसमें 2 मिल रहा है जो कि अभाज्य संख्या है और सम है, इनको हम निकाल देते हैं। बाकी सारा क्या है, विषम ही है। तो उनकी जो संख्या होगी शायद 46 आती हैं। आप जाके एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप, क्योंकि बहुत लंबा पड़ेगा आपको, जैसे 3, 5, 7 ऐसे करके आगे जाना होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो जो कि सह अभाज्य है। आप हमें जवाब दीजिए, क्योंकि सह अभाज्य के विषय में हम बढ़िया से बता दिए हैं जिसमें कि कॉमन कोई गुणनखंड ना हो, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है, इसको भी आपको बताना चाहिए। इसको भी हम छोड़ देते हैं, आप आंसर बताइएगा। आगे देखिए, पहले 100 प्राकृत संख्याओं जो 100 प्राकृत संख्या उनके अभाज्य मतलब उनके अभाज्य संख्या कितने मिलते हैं, यानी कि 1 से लेके 100 तक यदि हम बात करें तो इसमें कितने अभाज्य संख्या मिलेंगे। तो इसमें अभाज्य संख्या मिलते हैं 25। आपको बता दें यदि सम अभाज्य संख्या को निकाल देते हैं तो इसमें केवल 24 ही बन जाएगा, क्योंकि 2 हमारा 1 निकल जाता है, इस बात को समझिएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा समुच्चय स्वभाज्य का है। तो इसको आप बता सकते हैं, जैसे देखिए 1 कट ही जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है 12 और 7 ये दोनों नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब कि सहभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विषम भाज्य है। विषम भाज्य है यानी कि वो कटना भी चाहिए और विषम भी है। जो 2 से नहीं कटता है उसी को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, आपको पता होगा। तो 15 एक ऐसा संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा और भाज्य संख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए ये क्या है, भाज्य तो है लेकिन सम भाज्य है, ये क्या है, अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। आगे देखिए, अगला देखिए हमारा है पहले 8 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं भाई शुरू से लेके 8, जैसे कि हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा और फिर 2, 3, ठीक है। इसको सब लोग जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद सभी को आंसर टिक कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 60 और 100 के बीच में आप खुद ज्ञात कीजिए, जैसे हमारा 61 हो गया उस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा अविभाज्य है, अविभाज्य मतलब कि जो विभाजित ना हो, तो कौन सी भाई। तो देखिए 121 कट जाता है, यहाँ देखिए 161 को एक बार ट्राई कीजिएगा। हालांकि हम इसको छोड़ देते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा कौन इसमें कटने वाला नहीं है। ये आंसर तो नहीं होगा किसी भी तरह से, इस बात को आप जानते हैं। 6 2 8 5 2 सॉरी 4 2 6 ये भी नहीं होगा। जो आसानी से ख़त्म हो रहा है उसको हम ख़त्म भी कर दें, जैसे 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 3 से कट जाता है, इसलिए ये भी 3 से कटेगा, आंसर नहीं होगा। 181 और 161 है, इन दोनों में आप क्लियर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी संख्या जो है वह ट्विंस प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी दोनों अभाज्य संख्या हों, इसके विषय में हमसे कहा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ 11 है और क्या है 13 है। तो 11 13 तो सीधा सीधा हमें आंसर के रूप में दिख रहा है। यहाँ 71 और 73, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना है आपको, नहीं है यहाँ 11 13 तो है, 71 और 73 ये भी है हमारे पास। और देखिए यहाँ 191 193 है, यहाँ देखिए 133 है। 133 तो किसी न किसी से कटता है, 19 से कटता है। ओके, तो इसका मतलब कि यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला एक क्वेश्चन लास्ट है और देख लेते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि 1 से लेकर 20 तक के अभाज्य संख्याओं का जो श्रृंखला है वो कौन सा है। देखिए 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 11 हो जाएगा, 13 17 19। तो ऑप्शन तो यही हमारे पास सही दिख रहा है, लेकिन सॉरी यहाँ कौन सा कह रहा है, अभाज्य संख्या में 2 भी हमारे पास होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। तो 2 हमारे पास जहाँ है उसको चेक कर लेते हैं, कहाँ है भाई। 2 3 5 7 11 13 ऐसा करके आंसर बन जाएगा।
आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ समझाने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। ये जो क्वेश्चन इसमें थे बहुत ही आसान प्रकार के थे, लेकिन जो हमें पढ़ना है, आसान हो या कठिन, उसको तो पढ़ना ही है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।